जय हिंद एवरीवन। तो अब हम बात करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग इंटरनल मेजर ब्लॉक डायग्राम एंड सब स्टेशन ऑफ लो एंड हाई पावर चार्जर के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने एक क्वेश्चन से दोस्तों। वो क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम एंड सब स्टेशन ऑफ लो पावर चार्जर। यानी हमको क्या बताना है, ब्लॉक डायग्राम और सब स्टेशन बताना है किसका, जो लो पावर चार्जर है दोस्तों। जो लेवल 1 या लेवल 2 जो चार्जर होते हैं, हमारे 3 टाइप के लेवल होते हैं उसमें, इलेक्ट्रिक व्हीकल में उसके कौन कौन से ब्लॉक, उसके कैसे ब्लॉक डायग्राम होते हैं, प्लस उसके सब सिस्टम के जो लो पावर चार्जर होते हैं उनके बारे में हमको बताना है। तो दोस्तों, तो ब्लॉक डायग्राम जो हमारे लो पावर चार्जर में क्या है, लो पावर चार्जर जो होते हैं दोस्तों, वो सिंपली हमारे एसी सप्लाई होते हैं, एसी पावर सप्लाई होते हैं। प्लस उसके साथ साथ दोस्तों इसमें क्या होता है हमारा, उसमें हमारा ऑन बोर्ड चार्जर हमारा यूज़ होता है। ऑन बोर्ड चार्जर यूज होता है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में दोस्तों वो केयर करता है, जितने भी हमारे चार्जिंग प्रोसेस होते हैं उसका वो क्या करता है, केयर करता है। प्लस वो प्रोवाइड करता है कि राइट अमाउंट ऑफ पावर हो, जितने भी जो हमारे ग्रिड हों, जो भी हमारे ग्रिड हों उनके जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरी के पैकेज हों, जो उनके कम्युनिकेटिंग पायलट वायर हैं, उससे क्या हो, हमको राइट अमाउंट ऑफ पावर क्या मिले, सप्लाई मिले। प्लस उसके साथ साथ दोस्तों हम इसके ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। देखिए, ये हमारा है ब्लॉक डायग्राम। इसमें क्या है, लेवल 1 और लेवल 2 हमारा क्या है, अटैच है किससे, पावर सप्लाई से। इसमें हमारा क्या, लेवल 1 मतलब क्या होता है दोस्तों, लेवल 1 में हमारा 120 वोल्ट का सप्लाई होता है, काफ़ी स्लोएस्ट होता है, 17 से 20 घंटे तक इसको लगते हैं चार्ज होने में। इसमें हमारा अधिकतर जो प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं वो आते हैं। तो लेवल 1 और लेवल 2 में क्या होते हैं, हमारे 240 एसी वोल्ट तक होते हैं, 4 से 6 घंटे तक लेते हैं चार्जिंग में। प्लस उसके साथ साथ दोस्तों इसको पब्लिक प्लेस पे हम अधिकतर यूज करते हैं। तो यही हमारा लेवल 1 और लेवल 2 जो हमारा होते हैं पावर सप्लाई से कनेक्ट होते हैं। और पावर सप्लाई हमारा जो इसमें होता है वो नॉर्मली जो हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड प्लग कनेक्टर, यहाँ पे जो प्लग कनेक्टर है दोस्तों, प्लग है उसमें हम यूज करते हैं। और जो हमारा एसी पावर लाइन, जो ये लेवल 1 और लेवल 2 हमारा क्या है, एसी पावर लाइन है, जो कि कनेक्टेड है किसके थ्रू, जो हमारा यहाँ पे आप देख रहे हैं J1772 कनेक्टर है दोस्तों। ये हमारा क्या है, J177 दोस्तों, ये दोनों, ये J177 हमारा, ये दोनों कनेक्टर हैं जो कनेक्ट करते हैं रिले से। और यही रिले क्या होते हैं दोस्तों, क्लोज हो जाते हैं। शुरू में क्या होते हैं, बिगनिंग में क्लोज हो जाते हैं क्योंकि चार्जिंग प्रोसेस हमारा ओपन रहता है। जब हमारा चार्जिंग प्रोसेस क्लोज हो जाता है तो रिले हमारा मैनुअली ऑपरेट करता है अपने माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ गया कि लेवल 1 और लेवल 2 जो हम यूज करते हैं उसमें हमारा J177 कनेक्टर होता है जो कि रिले से अटैच होता है। प्लस उसके साथ साथ दोस्तों जो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड प्लग कनेक्टर यूज करते हैं वो क्या होता है, J1772 होता है वो दोस्तों। और ये हमारा रिले शुरू में तो क्लोज होता है क्योंकि चार्जिंग प्रोसेस यहाँ पे चलता रहता है। फिर बाद में दोस्तों ये जो हमारे चार्जिंग प्रोसेस है वो जब हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो ये हमारे क्या होते हैं, ओवरऑल सप्लाई हमारे क्लोज हो जाते हैं। जब हमारे चार्जिंग कंप्लीट हो गए तो रिले हमारा ऑपरेट होके J1772 तक केबल के पास पहुँच जाता है दोस्तों। और ये दोनों जो हमारे दोस्तों प्लग कनेक्टर थे दोस्तों, ये हमारे क्या है कनेक्टर, उस जो हम सेफ्टी जो जनरली स्टैंडर्ड प्लग कनेक्टर यूज करते हैं वो हमारा SAE J177, फुल इसका नेम क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है JSAE J1772 दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे एसी पावर लाइन होते हैं L1 और L2 होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। प्लस उसके साथ साथ दोस्तों जो हमारे J1772 कनेक्टर होते हैं वो हमारे इससे कनेक्ट होते हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हम पायलट सिग्नल कम्युनिकेशन यूज किया है। इसको क्यों यूज किया है, पायलट सिग्नल कम्युनिकेशन हमारा यूज होता है कि जो बैटरी के स्टेटस को देखे, बैटरी के स्टेटस को समझे कि कैसे हमारा जो बैटरी है उसके जो हमारे होस्टिंग प्रोसेसिंग सिस्टम है वो डिसाइड करता है कि कितना पावर सप्लाई होना चाहिए। जो हमारे ऑन बोर्ड चार्जिंग है दोस्तों उसको क्या होना चाहिए, हमारे कितने पावर सप्लाई उसे होने चाहिए, वो सारा एस्पेक्ट इसी के अंदर आता है। क्या है दोस्तों, पायलट सिग्नल कम्युनिकेशन। इसी के अंदर हमारे कितना बैटरी स्टेटस है,
कौन सा होस्टिंग प्रोसेसिंग सिस्टम हम डिसाइड करते हैं कि कितना पावर सप्लाई हमको इसको देना है। और ये हमारा जनरली दोस्तों यूज होता है जो ऑन बोर्ड पावर चार्जिंग यहाँ पे यूज होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं रेगुलेटर। तो रेगुलेटर का काम क्या है दोस्तों, रेगुलेटर जो हमारा है, रेगुलेटर यहाँ पे जो है वो क्या करता है, जो ये अधिकतर हमारा 15 वोल्ट का पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है, 15 वोल्ट के पावर सप्लाई का हमारा मिलता है इसको। फिर ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। इसके अंदर हमारा क्या होता है, इसी के अंदर हमारा डीसी डीसी कन्वर्टर भी होते हैं दोस्तों। इसी के अंदर हमारा डीसी डीसी कन्वर्टर होता है जो कि क्या करता है, ये 3 डिफरेंट बक रेगुलेटर को यूज करता है जनरली। मान लीजिए इसको पावर सप्लाई 15 वोल्ट का मिल रहा है, तो ये हमारा क्या करता है, जो बक कन्वर्टर या बूस्ट कन्वर्टर इसमें लगे होते हैं, तो वो यूज करता है कि कैसे हम उसको जो जितना हमको चार्जिंग यूनिट को रिक्वायरमेंट है उसको ये फुलफिल करता है। ये 12 वोल्ट, 5 वोल्ट और 3 वोल्ट के 3 प्रोसेस में हमारा 3 डायमेंशन में हमारा ये यूज होता है ये रेगुलेटर दोस्तों। प्लस उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेजरमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है दोस्तों, जितने भी हमारे वी आर आई जो भी हमारे वोल्टेज या करंट सेंस सर्किट होते हैं, ये हमारे हेल्प करते हैं क्या, मेज़र करने में कि कौन सा एसी करंट है, कौन सा हमारा एसी वोल्टेज है दोस्तों। प्लस यहाँ पे आप देख रहे होंगे डिजिटल आइसोलेशन। डिजिटल आइसोलेशन क्या है, जब हमारा मेजरमेंट सब सिस्टम क्या करता है, वर्क कर देता है, तो उसके बाद जो एसी वोल्टेज या करंट होता है उसको हम डिजिटली आइसोलेट करते हैं। किसके थ्रू दोस्तों, जो हमारा होस्ट प्रोसेसिंग सिस्टम है, ये इसके थ्रू हमारा जो हमारे एसी करंट होते हैं, जो हमारे एसी वोल्टेज होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। किसके थ्रू, डिजिटल आइसोलेशन। जो भी हमको मेजरमेंट में यहाँ पे आप देख रहे होंगे लेवल 1 और लेवल 2 से हमारा दोनों क्या गए, लेवल 1 और लेवल 2 से हमारा करंट और वोल्टेज दोनों सप्लाई मिले हैं। जब मेजरमेंट में दोनों चीज़ आएंगे तो हमारा डिजिटली आइसोलेशन से हमारा जो वोल्टेज और जो करंट होंगे एसी के, उसको हम क्या करते हैं, डिजिटली सेपरेट कर देते हैं, जो भी हमारे होस्ट प्रोसेसिंग सब सिस्टम से आया हुआ है। प्लस उसके साथ साथ दोस्तों ये होस्ट प्रोसेसिंग सब सिस्टम का मेनली जो काम होता है वो माइक्रो कंट्रोलर का होता है, कि जो भी वो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है पायलट कम्युनिकेशन से, उस इंफॉर्मेशन को क्या करना है कि हमको कब जो हमारा रिले है उसको कब ट्रिगर करना है, कब उसको मॉनिटर करना है, कब उसके करंट या वोल्टेज को यूज करके सही तरीके से हमको मेज़र करना है, उसके सब सिस्टम को, उसके करेक्टिव एक्शन को कब रिक्वायर्ड है, कब नहीं रिक्वायर्ड है, ये सारा कुछ हमारा इसी के अंदर आता है, पायलट सिग्नल कम्युनिकेशन के अंदर दोस्तों। तो ये एक हमारा करेक्टिव एक्शन है, जब हमको रिक्वायरमेंट होता है तभी हम इस सिस्टम को, इस होस्ट प्रोसेसिंग सब सिस्टम को हम यूज करते हैं। तो होप आपको एक एक पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे जो हमारा लेवल 1 लेवल 2 से जो भी हमको सप्लाई मिल रहा है, उसमें वोल्टेज है, करेंट है, वो हमारा J1772 जो हमारे केबल हैं, फुल नेम SAE J1772, इनके स्टैंडर्ड प्लग कनेक्टर के थ्रू हमारा रिले कनेक्ट है, और हमारा यहाँ पे J1772 जो कि पायलट सिग्नल जो कम्युनिकेशन है उससे हमारा ये कनेक्टेड है। इसमें हमारा क्या होता है, हम पावर सप्लाई देते हैं, पावर लेवल 1 और लेवल 2 पावर सप्लाई दे रहा है, उसको क्या करना है, रेगुलेट करना है। रेगुलेशन में हमारा क्या होता है, 15 वोल्ट का दोस्तों, रेगुलेशन में हमारे 15 वोल्ट के जो सप्लाई होते हैं, जो प्रोवाइड किए होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम बक या बूस्ट कन्वर्टर लगा के डीसी डीसी कन्वर्टर में उसको डिफरेंट तरीके से हम बक रेगुलेटर जो रेगुलेट करते हैं, जो कि हमारा 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3 वोल्ट में यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो मेज़रमेंट सिस्टम था उसमें हमारा दोनों एसी करंट और एसी वोल्टेज दोनों कंसीडर हमारा होता था। प्लस उसके बाद डिजिटल आइसोलेशन का था कि होस्टिंग प्रोसेसिंग जो हमारे सब सिस्टम है उनके यूज के थ्रू हम एसी वोल्टेज, एसी करंट को हम सेपरेट करते हैं, जो भी हमारा सिस्टम होता है। और होस्ट प्रोसेसिंग सिग्नल सिस्टम का क्या काम है, प्रोसेसिंग सब सिस्टम का, कि जो भी हमको इंफॉर्मेशन पायलट कम्युनिकेशन के बेस पे या मिला है, कब हमको रिले को ट्रिगर करना है, कब हम करंट या वोल्टेज के वैल्यू को हम क्या करें, मॉनिटर करें, कि कैसे हमको मेज़र करना है सिस्टम को, कैसे हमको करेक्टिव एक्शन लेना है जब भी हमको रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों ये हमारा था क्या,
ये हमारा ब्लॉक डायग्राम था किस चीज़ का, लो पावर चार्जर का। लो पावर चार्जर में ब्लॉक डायग्राम दोस्तों आप मत भूलिएगा कि लेवल 1 लेवल 2 से हमारा जो आ रहा है पावर सप्लाई प्लस यहाँ पे हमारा J1, यहाँ पे केबल कनेक्टर है उसको यूज किए हैं, फिर रिले लगाए हैं, J1772 केबल लगा है, वहाँ से पायलट सिग्नल कम्युनिकेशन सिग्नल है जो कि होस्ट प्रोसेसिंग सब सिस्टम से कनेक्टेड है, और वो डिजिटल आइसोलेशन के थ्रू हमारा जो भी हमारे AC वोल्टेज है, AC करंट है, उसको क्या कर रहे हैं दोस्तों, उसको हम सेपरेट कर रहे हैं। इसमें हमारा ये रोल है। फिर उसके बाद हम अगर बात करें जो हमारा सेकंड उसमें क्वेश्चन पूछा था क्या, कि हमको बताना है क्या, सब सिस्टम ऑफ लो पावर चार्जर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। दोस्तों सब सिस्टम हमको बताना है कि कैसे जो लो पावर चार्जर इलेक्ट्रिक व्हीकल का बैटरी चार्जिंग सिस्टम है वो कैसे हमारा परफॉर्म कर रहा है। तो पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। देखिए क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी है दोस्तों, हमको पता है कि इसका जो चार्जिंग सब स्टेशन है उसकी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए, उसके कंट्रोलेबल को, उसके जो भी इफ़िशियंसी को इंक्रीज करने के लिए हमारा जो चार्जिंग सर्किट है होता है वो हमारे ग्रिड से कनेक्ट होता है, प्लस उसके साथ साथ स्टेबल पावर सप्लाई देने के लिए हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी का यहाँ पे यूज करते हैं दोस्तों। उसके साथ साथ जो हमारे पावर कंडीशन होते हैं उसके अंदर क्या क्या हमारा इन्वॉल्व होता है, जो हमारे स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं 230 से 340 वोल्ट तक, प्लस उसके साथ साथ दोस्तों जो हमारे AC चार्जिंग यूनिट होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं 320 वोल्ट तक, जो कि नॉमिनल डिजिटल वोल्टेज है दोस्तों। डिजिटल वोल्टेज को इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी में हमको कन्वर्ट करना है। उसका पल्स करंट हमारा कितना है, 15 एम्पियर हमारा पल्स करंट है, बैटरी को चार्जिंग करने में हमारा हेल्प करता है। और हमारा ब्लॉक डायग्राम देखिए यहाँ पे जैसे है कि देख रहे हैं यहाँ से हमको ग्रिड से सप्लाई मिला हुआ है, ट्रांसफार्मर पे जाता है, स्टेप अप होता है, रेक्टिफायर लगा है AC से DC कन्वर्ट करने में, और जितने भी हमारे लो यहाँ पे LC फिल्टर लगे हुए हैं, जितने भी हमारे सारे कुछ ख़राब वाले चीज़ हैं इससे फिल्टर हो जाते हैं। फिर DC कन्वर्टर लगे हुए हैं। DC कन्वर्टर क्यों लगे हुए हैं, कि हमको यहाँ पे बूस्ट करना है जो भी हमको वोल्टेज मिला है, फिर उसके बाद हम बैटरी को सप्लाई कर रहे हैं, वापस से हमारा ये बैटरी चार्ज कंट्रोल से ये वापस से मूव कर रहा है। तो ये दोस्तों आपको नहीं भूलना है कि जो हमारा सब स्टेशन है, जो सब स्टेशन लो पावर चार्जर के हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी में, इसमें हमारा क्या हो रहा है कि हम जो भी बैटरी हमारा जो चार्ज हो रहा है वो ग्रिड से आ रहा है, ट्रांसफार्मर पे आ रहा है, ट्रांसफार्मर आने से हमारा क्या हो रहा है, जो भी हमारा यहाँ पे स्टेप अप हो रहा है, स्टेप अप होके कितना हो रहा है दोस्तों, 230 से 340 के बीच में हो जाएगा। यानी आप सप्लाई कितना कर रहे हो, 220 वोल्टेज के लगभग, तो ये क्या कर रहा है, स्टेप अप कर दे रहा है 320 तक, इसका नॉमिनल वोल्टेज है दोस्तों। फिर ये जो बैटरी को दे रहा है कैसे, रेक्टिफायर करके, LC फिल्टर यूज करके, DC कन्वर्टर यूज करके, उसके बाद मास्टर कंट्रोलर लगाया है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी से बैटरी चार्जिंग कंट्रोलर तक इसे क्या करता है, ये कंट्रोल करता है दोस्तों। सॉरी दोस्तों थोड़ा वीडियो, यस देखिए ये था हमारा क्या, कि कैसे हमारा जो सब सिस्टम है पावर चार्जर का, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी के चार्जिंग सिस्टम का सब सिस्टम पार्ट है दोस्तों। और उसके साथ साथ हमने ब्लॉक डायग्राम भी देखा था, जो लो पावर चार्जर है, जो हमारे लेवल 1 लेवल 2 के चार्जर हैं, उसमें हमने J1772 SAE J1772 केबल यूज किया है, रिले को यूज किया है, पावर सप्लाई, रेगुलेटर, मेजरमेंट, जितने भी एस्पेक्ट थे उनके बारे में हमने बात किया है दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ लेवल 3 चार्जर के। अभी इस वीडियो लेक्चर में बात किए लेवल 2 के सब सिस्टम लो पावर चार्जर के, जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरी के चार्जिंग सिस्टम है उनके बारे में बात किया दोस्तों। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेवल 3 के बारे में। थैंक यू, जय हिंद।